अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, हम लोग जब दावत में जाते हैं तो अक्सर एक सवालात आ जाती है कि मंजिल एक है मगर रास्ते अनेक हैं। कहने का मतलब है कि ईश्वर एक है मगर उस तक पहुँचने के रास्ते अलग है। उसमें मिसाल देते हैं कि आपको अगर बम्बई जाना तो दिल्ली वाले इधर से आएँगे तो यूपी वाले इधर से आएँगे, इस तरीके से मिसाल देते हैं। उनका भी तर्क तो ये दलील होता है, तो इसमें क्या क्या जवाब दिया जाए? नहीं, ये जवाब दिया जाए कि ये यकीनी तौर पर मालूम होना चाहिए कि ये सारे रास्ते बम्बई ही जाते हैं। यानी रास्ते अगर बम्बई जा ही नहीं रहे तो फिर कैसे पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये मालूम करना चाहिए कि इंसान की मंजिल है क्या। पहले मंजिल का तयन करना चाहिए। हमारे नज़दीक तो उसकी मंजिल ये है कि वो अगली ज़िंदगी में अल्लाह की जन्नत के लिए इंतखाब कर लिया जाए। तो क्या इस मंजिल में इश्तराक है? अगर मंजिल एक है तो फिर ये बताना चाहिए कि उस तक जाने का रास्ता कैसे मालूम हुआ। यानी बम्बई जाने के रास्ते तो हम अपने मुशाहिदे से या अपने तजुर्बे से मालूम कर लेते हैं। तो जन्नत में जाने का रास्ता कैसे मालूम हुआ? तो उस ज़रिया इल्म पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर वो ज़रिया इल्म मुस्तनद है तो मान लिया कि दो रास्ते हैं। लेकिन अगर कोई ज़रिया इल्म नहीं, महज ख्यालात हैं, तखयलात हैं, तो फिर क्या बात हुई? तो हम तो ये कह रहे हैं कि वो रास्ता हमें अल्लाह के पैगंबरों ने बताया है। और वो पैगंबर हैं, उनका एक माजी है, उनकी एक तारीख है, उनके वजूद के दलाइल हैं। इस बुनियाद पर हमने वो बात मानी है। अगर किसी दूसरे के पास भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो इल्मी और अकली मैार पर पूरी उतरती हैं, तो उसको हक है कि वो कहे कि दो रास्ते। वरना कैसे कह सकते हैं? ये तो ऐसे ही है कि आदमी दिल्ली से लाहौर की तरफ निकले और कहे कि मैं भी कभी ना कभी बम्बई पहुंच जाऊंगा। तो दोनों सवालों का वाज़ेह जवाब मिलना चाहिए, इल्मी जवाब मिलना चाहिए। एक ये कि मंजिल क्या है, क्या वो मुश्तरक है या मंजिलें ही अलग अलग है। और दूसरे ये कि जो रास्ते बताए जा रहे हैं उनमें से कौन सा रास्ता है जिसके लिए दलाइल हैं कि वो रास्ता वहां जाता है। अगर रास्ता जाता है तो फिर माना जाएगा कि दो रास्ते जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। अवैध साहब, इसी पे फॉलो क्वेश्चन, आपने कहा कि मंजिल एक ही, यहाँ पर तो हमें मालूम होता है कि मंजिल ऑलमोस्ट हर जगह लोग एक ही मानते हैं। हमारे यहाँ तसव्वुफ की एक बड़ी रिवायत रही है, हिंदुस्तान में बड़ी रिवायत रही है। तो ये जो मंजिल एक की बात है, तो ऑलमोस्ट लोग एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिवायत रही है प्लस जो हिंदुस्तान से जो रिवायत उठी है, तो इस पस मंजर में ये बात कही जाती है, तो फिर दुरुस्ती होनी चाहिए। नहीं, उनकी मंजिल तो एक ही, इसमें कोई शक नहीं। यानी हमारे यहाँ के जो सूफी हजरात हैं वो भी वहदतुल वजूदी हैं ज़्यादातर। उनके यहाँ तो मंजिल यही है कि इंसान को अपना ये लिबास उतारना है और इस नफ्स से निजात हासिल करके अपनी असल रूह तक पहुंचना है। उनके यहाँ मंजिल ये है। इस मंजिल में इसमें कोई शक नहीं कि सारे सूफियाना मज़ाहिब में इश्तराक है। लेकिन हमारी मंजिल तो ये नहीं है। हमें तो बताया गया है कि हम बिलहक पैदा हुए हैं, हमारी एक ज़ाती शख्सियत है जो हमें उस खुदा ने दी है। ये शख्सियत कभी ना मरेगी ना तहलील होगी। ये सिर्फ कालब बदलेगी अपना और उसके बाद जन्नत में दाखिल हो जाएगी और वो अबदी ज़िंदगी है। वहाँ पर इसी इसी शऊर के साथ हम रहेंगे। तो मंजिल तो एक नहीं रहती हमारी। एक मंजिल सूफियाना मज़ाहिब की है और एक मंजिल इल्हामी मज़ाहिब की है, तो मंजिल भी एक नहीं।